बच्चों मैं एक बार से फिर आपके सामने आया हूं और मुद्दा आज का जो हमारा है बच्चों को उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही 2024 की परीक्षा का है। मुद्दा बड़ा गंभीर है बच्चों। मैं आप लोगों के सामने जो आज पेश हुआ हूं, मुद्दा ये है कि पेपर लीक हुआ तो हुआ कैसे। देखो, बहुत बच्चों के व्हाट्सएप पे पेपर पहले ही आ चुका था और पेपर हाथ से लिखा हुआ था, आपने साक्षी भी उसके देख लिए होंगे। लेकिन भर्ती बोर्ड इस बात को मानने को तैयार नहीं है। भर्ती बोर्ड का तो अभी ट्वीट ये आया कि हमने जो पेपर को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से कराया है। आज के पेपर में भी बच्चों सभी तुमने देखा होगा, बड़े चैनल वाले लाइव आ रहे हैं और इस बात को बड़ा बेहतरीन तरीके से वो साबित कर पा रहे हैं कि बच्चों ने जिनके पास पेपर था कि पेपर कैसे आया और कहां से आया। मुद्दा ये नहीं है बच्चों, मुद्दा ये है कि जो बच्चा मेहनत करता है दिन रात और मेहनत करने के बाद वो आपके 110, 115 या 120 क्वेश्चन तक बच्चों को कर पाया। जिन बच्चों के पास अगर पेपर पहुंच गया होगा तो बच्चों क्या गारंटी है कि वो 140 या 45 सवाल 50 नहीं कर गया होगा पूरे। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों हमारे पास जब पेपर ही लीक हो गया तो मेहनत वालों का बेचारों का बचा ही क्या है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखो अब तक 121 लोग से ऊपर गिरफ्तार हो चुके हैं। जो सॉल्वर गैंग है वो भी गिरफ्तार हो चुकी है। उन लोगों ने ये भी एक्सेप्ट किया है कि हमने इससे पहले बच्चों आपका सीटेट का पेपर भी कराया। तो क्या गारंटी है कि वो पकड़े गए? जो नहीं पकड़े गए, मान लो 100 लोग इस गिरोह में काम थे, मान लो 500 लोग काम कर रहे थे, 121 पकड़े गए तो बाकी तो अब भी बचे हुए हैं। और यूपी देखो पेपर कितने लीक हो रहे हैं बच्चों। यूपी एसआई का पेपर लीक हुआ, आरओ एआरओ का पेपर लीक हुआ, यूपी ट्रिपल बीडीओ का पेपर लीक हुआ। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि पेपर इतने लीक हो क्यों रहे हैं। भैया आप बच्चों से कह दो आप पढ़ो मत, आप अपने 10-5 लाख रुपए का इंतजाम कर लो और आपकी नौकरी मिल जाएगी। तो बच्चे बेचारे पढ़ना छोड़ देंगे। बच्चों में बच्चों के साथ खड़ा हूँ बिल्कुल। बच्चे कहेंगे कि सर धरना करना है, धरने में उनके साथ हूँ। कहीं चलने की जरूरत पड़ेगी आगे तक भी तो मैं उनके साथ हूँ। पूरा धन मन से मैं उनके साथ समर्पित हूँ बच्चों। और मेरी सभी बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो मैं आपके सामने आज पेश हुआ हूँ बच्चों, कि सभी विद्यार्थी भैया हैशटैग यूपी पुलिस री एग्जाम, हैशटैग यूपी पुलिस पेपर लीक और पुलिस भर्ती, बच्चों जितने भी घर में आपके फोन है कहीं से भी आप लोग इन पर ट्वीट करें। और हमारे पास एक यही रास्ता है। और मुझे तो अभी भी सूचना ये भी मिली है कि सरकार ने कि ट्वीट जब कर रहे हैं तो ट्वीट भी नहीं हो पा रहा बच्चों का। मतलब बात को हमारी दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है बच्चों। देखो हमारे अंदर अगर एकजुटता नहीं होगी तो बच्चों हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और देखो एक बच्चे के साथ साथ माता पिता के साथ साथ टीचर की भी आज जुड़ी होती है बच्चों। हमारा तो आपके बिना कुछ है ही नहीं, संभव ही नहीं है। मतलब बच्चा पूरे साल तैयारी करता है, तैयारी करने के बाद बच्चों को बड़ी मुश्किल से 120 या 125 सवाल तक टॉपर बच्चा पहुंच पाता है। बाकी तो रिजल्ट यही रहता है कि 100-110 बच्चों ने सही करके आए जिनसे मैंने पूछा है। लेकिन जब पेपर ही लीक हो गया, अगर पेपर मिल गया तो बच्चों तो वो तो 145 प्लस सवाल कर गया होगा। जब पद ही 62,000 हैं और 62,000 से ऊपर बच्चों को पेपर मिल गया होगा तो बच्चों ये मेहनत वाले बच्चों का तो नंबर आने नहीं, जाहिर सी बात है। मैं तो ये कहता हूँ कि पेपर भर्ती बोर्ड नहीं भी माना कि लीक नहीं हुआ तो इसकी जांच करने में क्या जाता है भैया। उसकी जांच करनी चाहिए और जांच में जो भी लोग दोषी पाए जाए उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ जितने भी टीचर हैं उन सबको एक साथ आना चाहिए। इसमें छोटा बड़ा कुछ नहीं है कि मैं छोटे लेवल का टीचर हूँ, बड़े लेवल का टीचर हूँ। भाई सभी टीचरों को एक साथ आना चाहिए कि बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ है तो कहीं ना कहीं टीचर की भी आस्था को इससे ठेस पहुंचती है। और मेरा मानना यह है कि हर प्रकार के टीचर को, चाहे वो आपका किसी भी तरह का है, उसको बच्चों की साथ आना चाहिए। क्योंकि जब तक हम बच्चों की साथ नहीं आएंगे तो बच्चों का मनोबल नहीं बढ़ेगा। दूसरी बात, कुछ लोग बच्चों को डीमोटिवेट कर रहे हैं। मुझे डीमोटिवेट नहीं करना है। देखो घबरा हो रहे हैं जिन्हें पेपर मिल चुका है, क्योंकि उनके दिमाग में यह है कि अगर पेपर दोबारा हो गया तो हमारा क्या होगा। देखो बच्चों जो मेहनत वाले बच्चे हैं, अगर बच्चों वो नंबर अब ला सकता है तो वो मेहनत के बाद में भी नंबर ला सकता है। तो सभी विद्यार्थी बच्चों हैज यूपी पुलिस री एग्जाम टैग करेंगे बच्चों, ट्वीट करेंगे हैज यूपीपी पेपर लीक, हैज यूपी पुलिस भर्ती। बच्चों यहाँ पे 3 जगह आपको ट्वीट करना है बच्चों अपने ट्विटर हैंडल से। और बच्चों देखो ध्यान से देखना,
आप लोगों को किसी भी प्रकार के पागलपंती में नहीं आना, सड़कों पे अभी नहीं उतरना है, ठीक है ना। अगर अभी आगे की रणनीति क्या होती है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। हो सकता है भर्ती बोर्ड का आज शाम तक या कल सुबह तक ही कुछ जवाब आ जाए, हो सकता है वो इसकी कमेटी बना के जांच बिठा दे, हो सकता है पेपर रद्द कर दे या पेपर को बच्चों को दोबारा करा दे। तो देखो ध्यान से देखना, बहुत शालीनता पूर्वक हमें मामले को लेना है, क्योंकि मुद्दा तो बहुत बड़ा है, हमारी जिंदगी का मामला है बच्चों। पूरा देखो 5 साल के बाद तो भर्ती आई, और 5 साल के बाद भर्ती आने के बाद बच्चों के मन में एक आस थी कि सर अब हमारा नौकरी मिल जाएगी और पुलिस में बच्चों हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। 5 साल की भर्ती आने के बाद हुआ क्या बच्चों, पेपर लीक। तो ये तो बच्चों के साथ पूरा खिलवाड़ हो रहा है, उनकी जिंदगी के साथ पूरा खिलवाड़ हो रहा है। बताओ, एक मजदूर बच्चा, मेरे पास ऐसे बच्चे भी पढ़ने आते हैं जिनके पास बेचारों के फॉर्म भरने के भी पैसे नहीं थे। बताओ, 10 बच्चे तो मैंने ऐसे हैं जो मैंने फ्री पढ़ाए, जिनसे मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया। और बताओ वो बच्चे बेचारे, उनकी आस्था में कितनी ठेस पहुंची होगी। भाई सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए, मेरा मानना ये है। और अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग जिले वाइज डीएम को भी ज्ञापन सौंपेंगे इसके बारे में। आप लोग सभी बच्चों, भैया हम आपकी सपोर्ट में हैं। और देखो हमारे क्षेत्र के जितने भी कोचिंग संस्थान हैं या जो भी यूट्यूबर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, उन सबको भैया एक साथ होना पड़ेगा, बच्चों के साथ आना पड़ेगा, एक दूसरे पर स्टैंड टिप्पणी से बचना है। एक दूसरे टीचर पे टिप्पणी नहीं करनी कि यार वो तो वो ये बोल रहा है, वो तो वो बोल रहा है। हमें बच्चों के साथ आना है, बच्चों की आवाज उठानी है। बच्चों की आवाज अगर हम उठाएंगे तो ही भैया हम टीचर बनने योग्य हैं या टीचर पढ़ाने लायक हैं। वरना मेरा मानना यह है कि अगर हम इस समय में भी, दुख की पीड़ा में भी बच्चों की आवाज नहीं उठा सकते तो हमारा पढ़ाने का कोई महत्व नहीं है बच्चों। तो भैया मेरा एक बार हाथ जोड़ के सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है भैया एक बार और, कि सभी विद्यार्थी यूपी पुलिस #री-एग्जाम #यूपी पुलिस पेपर लीक और #पुलिस भर्ती पर भैया ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करें। यही बच्चों योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का एक माल रास्ता है। तो वो संज्ञान में तो उनके आ गया है, भर्ती बोर्ड के संज्ञान में आ गया है। भर्ती बोर्ड ने ट्वीट भी करा है कि इसकी जांच कराई जाएगी। तो वो जांच होनी चाहिए उच्च स्तर कमेटी बना के, ताकि आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके। देखो बच्चों, जांच तो इसलिए होनी चाहिए, अगर किसी वजह से जांच नहीं हुई और मान लो 1 लाख बच्चों पे भी पेपर पहुंच गया तो पद तो बच्चों 62,000 ही है। तो फिर भर्ती में मेहनत वाले का कहीं से कहीं तक बच्चों नंबर नहीं आएगा, सारे आपके फ्रॉड गलती वाले बच्चे रखे जाएंगे। अब देखो मैं ये नहीं कहता कि इसमें सरकार की गलती है पेपर लीक हुआ, हो सकता है जिस एजेंसी ने पेपर बनाया हो उसकी गलती हो सकता है इसमें कुछ कर्मचारी लिप्त हो। तो जो भी इस कंडीशन में लिप्त होंगे उनको कार्यवाही करके जेल भेजा जाए। और मैं तो सरकार से यही रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसा सख्त से सख्त कानून बनाया जाए कि जो भी पेपर लीक कराता है, इस तरह की घटनाएं करता है, अगर वो किसी गवर्नमेंट जॉब पे है तो उसे बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। अगर वो किसी पद पे नेता है तो भैया उसकी सदस्यता बिल्कुल खत्म कर देनी चाहिए। तो भैया मैं तो ये कहता हूं, जितने भी ऑल इंडिया के टीचर हैं वो सारे के सारे बच्चों के साथ आ जाए, बच्चों के साथ ही उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। भाई कहीं पैसे लगाने की जरूरत पड़ती है तो सारे टीचर कहीं चलना है, कोर्ट में केस डालना, कुछ भी है, हम बच्चों के साथ हैं, इसके साथ हम भैया बच्चों के साथ पूरा खड़े हैं। तो मैं तो बच्चे से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों वीडियो को इसे शेयर करें और अपने हैंडल से बच्चों ये आप लोग ट्वीट करें। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।